नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट, 10 जनवरी तक राहत नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में ठंड का असर जारी है। मौसम विभाग ने आज 6 जनवरी के लिए प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। 10 जनवरी तक शीतलहर से राहत की उम्मीद भी नहीं है। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटे में प्रदेश में शीतलहर और कोल्ड डे का दोहरा अटैक जारी रहेगा। हालांकि बीती रात को 24 घंटों में राज्य में औसत न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। सबसे कम तापमान नारनौल में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। हालांकि एक दिन पहले यहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा था। कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी नहीं रहे। दूसरी बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे। मंगलवार तड़के करीब सुबह 3:30 बजे उन्होंने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी, खेल जगत और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है। एयरफोर्स में वो 1964 से 1972 तक पायलट रहे। कलमाड़ी पुणे लोकसभा सीट से 3 बार सांसद चुने गए। कलमाड़ी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी थे। चांदी 2,45,000 के ऑल टाइम हाई पर आज 7,725 महंगी हुई। सोना 741 बढ़कर 1,37,000 पर पहुंचा। व्यापार की बात करें तो चांदी आज यानी 6 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 7,725 रुपए बढ़कर 2,44,788 रुपए हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,37,063 रुपए किलो थी। वही 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 741 रुपए बढ़कर 1,36,909 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,36,168 रुपए पर था। सोना 29 दिसंबर 2025 को 1,38,161 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। वही अलर्ट करने वाली खबर यह है कि केरला में हाल के दिनों में केरल में फैली लीवर फेल करने वाली बीमारी, आप भी सावधान रहें। यहाँ हेपेटाइटिस ए संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है। ये एक वायरल बीमारी है जो सीधे लीवर पर असर डालती है और समय पर इलाज न मिलने पर लीवर फेल होने का खतरा भी बढ़ा सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक यहाँ हेपेटाइटिस ए के करीब 31,536 मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं 82 लोगों की इससे मौत हो गई। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर मामले भूमिगत जल स्रोतों में बड़े पैमाने पर बढ़े प्रदूषण, साफ सफाई में कमी और खराब पब्लिक हेल्थ की वजह से है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। शिखर धवन दोबारा शादी करेंगे। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन दूसरी बार 7 फेरे लेने के लिए तैयार है। भारतीय क्रिकेट टीम के गब्बर कहे जाने वाले धवन अपनी आयरलैंड की गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी करने वाले हैं। ये कपल लंबे समय से एक दूसरे के साथ है। 2025 में दुबई में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच के दौरान दोनों के एक साथ स्पोर्ट किया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद दोनों ने अपने रिश्ते पर मोहर लगाई। ये शिखर धवन को दूसरी शादी है और उनका पहली पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया था। सोफी आयरलैंड की रहने वाली है। शादी समारोह फरवरी के तीसरे हफ्ते में होंगे और इसका आयोजन दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा। छेड़छाड़ करने वाले युवक का भीड़ ने मुंडन किया। चरखी दादरी बस स्टैंड पर छात्राओं पर कमेंट पास कर रहा था। अब हरियाणा से जुड़ी खबरों की बात करें तो यहाँ चरखी दादरी में एक युवक को बस स्टैंड पर छात्राओं से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। कमेंट करने पर वहां मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया। मौके पर सजा देते हुए उसका मुंडन तक कर दिया। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बस स्टैंड पर काउंटर के सामने लोग युवक का मुंडन करते हुए दिख रहे हैं। पास में कुछ पुलिस कर्मचारी भी खड़े हैं। इसके बाद युवक को छोड़ दिया गया। वो कौन है, उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने भी उसे आइंदा ऐसा ना करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। महिला की जांघ पर फोड़ा फूटा, निकली गोली। फरीदाबाद में सब हैरान। हरियाणा में फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 32 वर्षीय महिला कविता की जांघ से गोली निकली। ये उन्हें तब लगी जब वो 12 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी। तब उसे पता ही नहीं चला कि गोली लगी है। बस एक छोटा सा जख्म हुआ था जो कुछ दिनों बाद भर गया। अब कुछ दिनों से उस जगह पर एक फोड़ा उभर आया था और कविता ने घरेलू नुस्खे के तौर पर लेप लगाकर पट्टी बांधी। कुछ दिनों बाद जब फोड़ा फूटा तो उसमें से ये गोली निकली। महिला पूरी तरह स्वस्थ है। परिवार के लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बुलेट एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जो शरीर के अंदर रह सकता है। ये गोली SLR राइफल की है। कविता अब 4 बच्चों की मां है। उनका कहना है कि उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया कि उन्हें गोली लगी है और ना ही कभी कोई दिक्कत महसूस हुई। अब वो उस गोली को संभाल कर रखेगी क्योंकि लोग उनके पास उसे देखने आ रहे हैं।
सोनीपत के मैरिज पैलेस में पति की हत्या। हरियाणा के सोनीपत में पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि महिला के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। वो अपनी पत्नी के साथ एक मैरिज पैलेस में रहता था। चारपाई पर उसका शव मिला। घटना के बाद से पत्नी फरार है। फोरेंसिक टीम ने मैरिज पैलेस में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। राम रहीम की पैरोल पर छत्रपति के बेटे का आरोप। अंशुल बोले, सरकार ने गवाहों की सुरक्षा हटाई, सरकार ले रही राजनीतिक लाभ। गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिलने पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये फैसला राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ से प्रेरित है। अंशुल छत्रपति ने अपने बयान में कहा कि डेरा प्रमुख को पैरोल देने के बाद हरियाणा पुलिस ने पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा वापस ले ली। सिरसा की एक रेप पीड़िता की फैमिली और उनके घर पर तैनात सुरक्षा भी हटा दी गई। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि एक अपराधी को सुरक्षा दी जा रही है जबकि पीड़ितों की सुरक्षा वापस ली जा रही है।